अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो है एलसीएम्स के ऊपर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, जिस तरह मैंने यहाँ आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ये 4 का टेबल है। इसी तरीके से ये 6 का टेबल है। ये जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका एक रिजल्ट आ रहा है जिनको हम कहते हैं मल्टीपल्स। इसी तरीके से ये 6 का टेबल है, इसमें भी ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर्स हैं ये। तो 4 मल्टीप्लाई में 1 4 और 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12। इस तरह करते करते 4 और 6 का टेबल साथ इसलिए लिखा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा इनका रिजल्ट, जिसको हम थर्ड कॉलम में मल्टीपल कहते हैं। ये जब दो टेबल्स के सबसे छोटे आपस में कनेक्ट करने लगे यानी कि सेम आ जाए तो वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और फिर आम में आप इसको एलसीएम भी कहते हैं। अच्छा, इसको निकालने का तरीका हमने जो पिछली वीडियो की थी वो हमने की थी प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो वो हो गए वही प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13 17, ये इन इन टेबल से हो के आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए सामने रखे हुए हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके एलसीएम से निकालेंगे। अब पहला जो सेट है वो है 48 और 72। कल की वीडियो में हमने एक एक नंबर को ट्राई किया था, अभी हम साथ में दो दो नंबर्स को भी कर सकते हैं कॉमा बीच में डाल के। प्राइम नंबर से सॉल्व होना है तो 2 3 5 7 11 13। अच्छा, अब आपने देखना है ये दोनों नंबर्स 48 और 72 आप देख सकते हैं कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग 2। तो 2 से जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा आपका 24, और ये 72 आपका बन जाएगा 36। फर्दर फिर आप देखें, दोबारा ही इसी सेट में से देखें तो 2 से फर्दर सिंप्लीफाइबल है 12 एंड 18। ठीक है, अगेन 2 से 6 एंड 9। अच्छा, अब ये दोनों देखें, एक ही 6 एंड 9 3 के टेबल्स में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9। यहाँ लास्ट हमें जो आता है, हमारा जो रिजल्ट आएगा शुड बी 1 एंड 1, वही मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मैं इसको एक दफ़ा 3 से कर देता हूँ, 2 एज इट इज़ ब्रॉट डाउन, 3 रह जाएगा, 3 एज 1 आ जाएगा। 2 से अगेन कर दूंगा तो आप डू सी के मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है जो कि आ रहा है 1 एंड 1। अब ये जितने सारे नंबर्स आए हैं मेरे पास साइड पे जिनसे मैंने सिंप्लीफाई किया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 के मेरे पास दो पेयर्स हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ये हो जाता है 4 इंटू 4 इंटू 9, 16 इंटू 9 इज़ 144। तो मेरा 48 172 का जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 144। इसी तरीके से 75 एंड 105, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। मैं नंबर्स लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बचे। एंड 13। अच्छा, ये लिस्ट तो चलती रहेगी मगर हमेशा असूल ये है कि मैंने सबसे छोटे प्राइम नंबर से सिंप्लीफाई करना है। तो मैं ये देख सकता हूँ, क्लियर है कि 5 से सिंप्लीफाई करके दोनों के एंड में 5 5 आ रहा है। तो अगर मैं 5 से लेता हूँ तो ये 5 टाइम्स 1 इज़ 5, यहाँ 25 बच रहा है तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 5 टाइम्स 2 एंड 1। ओके, अब 3 काम आ जाएगा तो 3 टाइम्स 5 एंड 3 टाइम्स 7। अब ये 5 एंड 7 खुद प्राइम नंबर है तो मैं इनको एक एक नंबर को यूज़ करके इसको एंड में 1 एंड 1 लाना है। ये मेरा 1 एंड 1 होना चाहिए जब मैं एलसीएम से निकाल रहा हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, तो इस जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 7, ये जनाब आ जाएगा 75 इंटू 7, विच इज़ साइड में मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। रफ वर्किंग मैथमेटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, और जब तक से आप इसको प्रॉपरली कर नहीं लेते या रफ वर्किंग सीख नहीं लेते तो आपको आंसर्स लाने में हमेशा डिफ़िकल्टी होगी। ओके, तो 75 एंड 105 का मेरे पास एलसीएम आ रहा है 525।
इसी तरीके से अब मैं 75 एंड 105 को डील कर लेता हूँ। 75 एंड 105 के लिए मैं यहीं जगह बना लेता हूँ, उसको पुरानी अपनी वर्किंग को इरेज करके। ओके, अब मेरे पास आ गया 264 एंड 504 यूजिंग प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। 2 से किया जाए 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 25 एंड 2, दोबारा सिंप्लीफाइबल बाय 2, 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 6, अगेन 2 से 33 एंड 2 टाइम्स 6 एंड 2 टाइम्स 3, अब 3 से 11, 21, अब 3 से अगेन 11 एज इट इज़ ब्रॉट डाउन, 3 टाइम्स 7। अब ये दोनों मेरे पास प्राइम नंबर्स आ गए, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं एक एक करके प्राइम नंबर्स को यूज़ करके इसको कर सकता हूँ। 7 टाइम्स 1 एंड 11 टाइम्स 1, ठीक है, एंड 1 एंड 1 अचीव्ड एट द बॉटम, जो कि मेरा मकसद था। अब मैं इनको पेयर्स बना देता हूँ। 2 का क्यूब, ये 2, ये 2, ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर कैंसल्ड, मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 11, ये है 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। इन दो पेयर्स को ले लें 77, इन दो को ले लें 72 मल्टीप्लाइड। वही बात अगेन मुझे यूज़ करना पड़ेगी कोई स्पेस अपने रफ वर्क के लिए। तो 72 इंटू 77 देख लें, 7 टाइम्स 2 इज़ 4, 7 टाइम्स 7 इज़ 49 प्लस 1 50, 7 टाइम्स 2 इज़ 14, 7 टाइम्स 7 इज़ 49 प्लस 150, तो 4, 0 प्लस 4 इज़ 4, 5 प्लस 0 5544, इसका एलसीएम 5544। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने क्यू में रखा हुआ था आप लोगों के लिए, वो है 3 डिजिट्स वाला, 3 मतलब डिफरेंट वैल्यूज, 56, 72 एंड 104। तो 56, 72 एंड 104 का अगर मैंने एलसीएम लेना है, ये सिर्फ 3 तक नहीं है, 4 नंबर्स का भी आप ले सकते हैं, यही बीच में कॉमर्स डाल दें। 2 यूज़ करूँगा, लिस्ट दोबारा लिख लेता हूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो 2 टाइम्स 28, 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 52, फिर 2 14, 18, 26, फिर 2 7, 9, 13। अब इसमें से आप देखें तो मैं अपने प्राइम नंबर्स मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। 3 से करता हूँ 7 एज इट इज़, 3 टाइम्स 3 एंड अब तीनों ही भाई प्राइम नंबर्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इनको ख़त्म करता रहता हूँ, 1 1 लाता रहता हूँ। 7 यूज़ कर लूँ, 1 1, आखिर में 13 बचा, अब मैं 13 यूज़ कर लूँगा एंड एंड रिज़ल्ट वही, सारे वंस होगा। अब मैं इनको शुमार कर लूँ, ये एक 2 का पेयर है, 2 अकेला, तो मैं इसको करता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। आप देख रहे हैं मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू रश थिंग्स। मैं जितना सुकून से मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऐसा काम करूँगा जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, तो मैं उतनी ही किसी भी सिली मिस्टेक को अवॉइड कर लूँगा। देखें पेयर बन रहे हैं, ये 72 है एंड 7 इंटू 13 इज़ 91। अब ये मैंने आराम से मल्टीप्लाई कर देना है, 72 मल्टीप्लाई बाई 91, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 7 टाइम्स 1 इज़ 7, 9 टाइम्स 2 18, 7 9 63, 64, 2 6552। तो जी इसका मेरा एलसीएम आ गया है 6552 एंड आई होप दैट हेल्प्ड, और आपको थोड़ी सी टिप्स मिल गई होंगी कि आपने एलसीएम्स कैसे निकालने। एलसीएम बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करने जाते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जब आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये कर चुके होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल चुके होंगे,
या उसको आप ग्रिप हासिल कर चुके होंगे, तब इंशाल्लाह विल मूव टू फ्रैक्शंस, एंड होप इट्स दिस ऑल इज क्लियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.